इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं होता है। ये उन विचारधाराओं की कहानी भी है जो साम्राज्यों को बनाती और बिगाड़ती हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही दस्तावेजों की पड़ताल करने वाले हैं जो एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करते हैं। किसी भी सभ्यता की पहचान, उसकी गहरी पीड़ा और उतनी ही जबरदस्त वापसी की यादों से आखिर कैसे बनती है? बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का विषय है भारत में इस्लामी शासन का इतिहास, शुरुआती हमलों से लेकर मुगल दौर के अंत तक। हमारे पास जो स्रोत हैं, फारसी इतिहासकारों के लेख, यूरोपीय यात्रियों के यात्रा विवरण और पुरातात्विक सबूत, वो सदियों तक चले संघर्ष, सांस्कृतिक बदलाव और शासन की परतों को खोलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, जिन स्रोतों को हम देख रहे हैं उनमें हिंसा और उत्पीड़न के काफ़ी परेशान करने वाले विवरण हैं। हम इन्हें इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो बताते हैं कि देवल में मंदिर के रक्षकों का कत्ल किया गया, मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न की शुरुआत थी। एक पैटर्न की? अच्छा। और एक ऐसा पैटर्न जो वक्त के साथ और ज्यादा क्रूर होता गया। महमूद गजनवी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो तो इसी पैटर्न को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले गया। हाँ, 1001 से 1026 के बीच उसने भारत पर 17 बड़े हमले किए। सबसे कुख्यात हमला था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। फारसी इतिहासकार लिखते हैं कि वहां करीब 50,000 लोगों का नरसंहार हुआ। लेकिन बात सिर्फ नरसंहार की नहीं थी, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा अहम है। एक मिनट, क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? स्रोत कहते हैं कि गजनवी ने सोमनाथ के शिवलिंग को खुद तोड़ा और उसके टुकड़े गजनी ले गया और उन्हें एक मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उन पर रोज पैर रखे जा सके। समझा, मनोवैज्ञानिक हमला था। ये ऐलान करने का तरीका था कि एक आस्था ने दूसरी आस्था पर पूरी तरह से विजय पा ली है। ये अपमान को संस्थागत बनाने की कोशिश थी। और ये सिलसिला ये दिल्ली सल्तनत के साथ भी जारी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी, लेकिन उसके साथ ही उसने इस पैटर्न को और मजबूत किया। ताजुल मासिर जैसे उस दौर के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि ऐबक ने मेरठ और अलीगढ़ में मंदिर तोड़े और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, जिससे पता चलता है कि ये किसी एक सुल्तान का जुनून नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक सोची समझी नीति थी, एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी? इसका मतलब क्या था? क्या इसके लिए कोई खास विभाग या कानून बनाए गए थे जिससे इसका विरोध करना और भी मुश्किल हो जाए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हम कहते हैं कि वाराणसी में करीब 1000 मंदिर तोड़कर उनकी नींव पर मस्जिदें बनाई गईं, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये राज्य की नीति का हिस्सा था। सुल्तान के आदेशों को लागू करने के लिए एक पूरा प्रशासनिक ढांचा था, जो ये सुनिश्चित करता था कि इन आदेशों का पालन हो। यही चीज इसे एक व्यक्तिगत शनक से उठाकर एक संस्थागत उत्पीड़न बना देती है। तो सल्तनत ने नियंत्रण का एक क्रूर लेकिन असरदार तरीका स्थापित कर दिया था। लेकिन जब मुगल आए और साम्राज्य और भी बड़ा और विविध हो गया, तब क्या हुआ? बाबर के बारे में जो स्रोत हैं, वो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बाबर ने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखी, उसने एक वैचारिक मिशन की भी शुरुआत की। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में एक बहुत ही रिविलेटर उदाहरण है। वो लिखता है, हमने काफिरों का कत्ल करवाया और जो जगह दारुल हर्ब थी उसे दारुल इस्लाम बना दिया। रुकिए, ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का सफर, ये सिर्फ शासक बदलने जैसा तो नहीं लगता। उस इलाके में रहने वाले एक आम किसान या कारीगर के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब जमीन का कानून बदल गया था। दारुल हर्ब यानी युद्ध की भूमि, जहां इस्लामी कानून लागू नहीं होता, उसे दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि बनाने का मतलब था कि अब यहां शरिया का राज होगा। गैर मुसलमानों को धिम्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी उन्हें अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए एक खास टैक्स, जिसे जजिया कहते हैं, देना होगा। उनकी सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी। मतलब ये पूरी व्यवस्था का बदलाव था। और खालमा की लड़ाई के बाद मारे गए राजपूतों की खोपड़ियों की मीनारें बनवाना, ये भी उसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था जिसका जिक्र आपने गजननी के समय किया था। हाँ,
ये दुश्मन में खौफ पैदा करने और अपनी वैचारिक जीत का ऐलान करने का एक तरीका था, जो उस दौर में मध्य एशिया में आम था। अब आते हैं अकबर पर, जिनकी छवि एक महान और सहिष्णु शासक की है, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं वे इस छवि में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाते हैं। और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अकबर की शुरुआती नीतियां बेहद क्रूर थीं। 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के बाद मुगल इतिहासकारों ने खुद लिखा है कि अकबर ने करीब 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार का हुक्म दिया था, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और वो 74.5 का आंकड़ा, स्रोत बताते हैं कि ये मारे गए राजपूत योद्धाओं के जनेऊ का वजन था। ये संख्या आज भी राजपूत परंपरा में एक मनहूस प्रतीक मानी जाती है। ये तो किसी भी तरह से सहिष्णुता नहीं कही जा सकती। बिल्कुल नहीं। और यहीं से सवाल उठता है कि फिर अकबर ने बाद में जजिया कर हटाने जैसी सहिष्णु नीतियां क्यों अपनाई? स्रोत इशारा करते हैं कि यह किसी नैतिक हृदय परिवर्तन का नतीजा नहीं था, ये एक राजनैतिक मजबूरी थी। अकबर समझ गया था कि भारत जैसी विशाल हिंदू आबादी वाले देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हमेशा के लिए शासन नहीं किया जा सकता। साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए उसे स्थानीय अभिजात वर्ग, खासकर राजपूतों, का समर्थन चाहिए था। ये एक राजनीतिक रणनीति थी। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी हमें यही विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ कला और संस्कृति को बढ़ावा और दूसरी तरफ क्रूरता। जहांगीर ने राजनीतिक विरोध को बेरहमी से कुचला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव। उनकी शहादत सिख इतिहास का एक अहम मोड़ है। उन्हें गर्म तवे पर बिठाया गया और उन पर गर्म रेत डाली गई। ये दिखाता है कि जब भी सत्ता को खतरा महसूस हुआ, मुगल शासक किसी भी हद तक जा सकते थे। और शाहजहां, ये तो समझ से परे है। एक तरफ वो इंसान है जो ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी बना रहा है, और उसी वक्त वो मंदिरों को तोड़ने का हुक्म भी दे रहा है। क्या इन दस्तावेजों में इस बात का कोई तर्क मिलता है? क्या ये एक तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक तर्क था? ये मुगल शासन का केंद्रीय विरोधाभास है। राजनीतिक तर्क ये था कि भव्य निर्माण, जैसे ताजमहल, सल्तनत की ताकत और शान का प्रतीक थे। वही मंदिरों का विध्वंस कट्टरपंथी उलमाओं को खुश रखने और दारुल इस्लाम की विचारधारा को मजबूत करने का एक तरीका था। 1632 में जब ताजमहल बन रहा था, शाहजहां ने पूरे साम्राज्य में नए बन रहे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। उसके अपने दरबारी इतिहास बादशाहनामा के मुताबिक अकेले बनारस में 76 मंदिर तोड़े गए। उस समय के एक ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने लिखा है कि जब एक राजपूत ने इसका विरोध किया तो उसे मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, सिर्फ दूसरों को चेतावनी देने के लिए। ये दिखाता है कि भव्यता और क्रूरता साथ साथ चल रही थी। एक तरफ दुनिया का अजूबा बन रहा था और दूसरी तरफ लोगों की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाया जा रहा था। और फिर हम पहुंचते हैं औरंगजेब के शासनकाल में, जिसे इन स्रोतों में धार्मिक उत्पीड़न का चरम बताया गया है। यहाँ जो चीज सबसे अलग है वो है 1669 का फरमान। इसमें औरंगजेब ने अपने सभी गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को नष्ट करने का सीधा और साफ आदेश दिया था। ये किसी बगावत को दबाने के लिए नहीं था, बल्कि शांति के समय में जारी की गई एक सामान्य नीति थी। ये धार्मिक उत्पीड़न को राष्ट्रीय नीति का केंद्रीय हिस्सा बना देता है। तो ये ऑर्डर सिर्फ कागज पर नहीं रहे होंगे, इसका असर जमीन पर क्या हुआ? इसके बाद विध्वंस का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1670 में काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और उसके पत्थरों का इस्तेमाल ज्ञानवापी मस्जिद की नींव और सीढ़ियों में किया गया। उसी साल मथुरा का भव्य केशव राय मंदिर तोड़ा गया और उसकी मूर्तियों को आगरा ले जाकर एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। ये अपमान का वही पैटर्न है जो हमने गजनवी के समय देखा था, बस अब ये और ज्यादा व्यवस्थित और राष्ट्रव्यापी था। लेकिन इन कठोर फरमानों का क्या कोई विरोध नहीं हुआ? क्या लोगों ने इसे चुपचाप सह लिया? इन दस्तावेजों में प्रतिरोध की क्या कहानियां मिलती हैं? यही वो बिंदु है जहां कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये नीतियां बिना चुनौती के लागू नहीं हुई। इन्हीं नीतियों के जवाब में मराठा शक्ति का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज की स्थापना सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक सभ्यतागत घोषणा थी। ये औरंगजेब की नीतियों को सीधी चुनौती थी। और औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मराठों को कुचल नहीं पाया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिताता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मराठा प्रतिरोध ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इसके अलावा औरंगजेब ने 115 साल बाद जजिया कर फिर से लागू कर दिया।
स्रोत बताते हैं कि इसे वसूल करने का तरीका जानबूझकर अपमानजनक था। ये कैसा था? क्या ये कोई सार्वजनिक समारोह होता था? हाँ, कई जगहों पर गैर मुसलमानों को टैक्स अधिकारी के सामने झुककर हाथ में सिक्का रखकर देना होता था और अधिकारी कई बार उन्हें धक्का देकर या अपमानित करके भगा देता था। इसका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना नहीं, बल्कि लगातार ये एहसास दिलाना था कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। और धार्मिक नेताओं पर जो हमले हुए वो तो अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर गया था। उनके साथियों भाई मतीदास को आरी से चीर दिया गया, भाई दयाल दास को पानी में उबाल दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया। इस तरह की सार्वजनिक क्रूरता, जाहिर है ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक संदेश था, आतंक फैलाने का एक तरीका। बिल्कुल। और इसी शहादत के बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की, संत सिपाहियों का एक संगठन। यह उत्पीड़न के जवाब में एक आध्यात्मिक और सैन्य क्रांति थी। गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को लिखा गया जफरनामा यानी विजय पत्र नैतिक साहस और अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसमें वो औरंगजेब के अन्याय को चुनौती देते हैं। और मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो हुआ वो भी उतना ही भयानक है। उनकी आंखें गर्म सलाखों से निकाली गईं, जबान काट दी गई और कई दिनों तक यातनाएं देने के बाद उनका सिर कलम किया गया। लेकिन इन अत्याचारों ने मराठा संकल्प को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। मुगलों के पतन के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने इसे और आगे बढ़ाया। हाँ, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में कुछ ही घंटों में 20 से 30 हजार लोगों का कत्लेआम किया और 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने होली के दिन मथुरा पर हमला किया। अब्दाली के सेनापति ने हर हिंदू सिर के लिए 5 रुपए का इनाम रखा, जिसने उस नरसंहार को एक तरह का आर्थिक प्रोत्साहन दे दिया। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? जो तस्वीर उभरती है वो तो बड़े पैमाने पर मंदिर विध्वंस, जबरन धर्मांतरण और नरसंहारों की है, जिसके पीछे अक्सर एक वैचारिक प्रेरणा थी। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही स्याह पहलू है, लेकिन जैसा हमने पूरी चर्चा में देखा, ये सिर्फ आधी कहानी है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू असाधारण लचीलेपन, वीरता और प्रतिरोध का है। ये सिर्फ पीड़ा की कहानी नहीं है। सही कहा। ये कहानी का वो हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजपूतों का सदियों तक चला संघर्ष, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं जिन्होंने अधीनता स्वीकार करने से बेहतर मरना समझा। बिल्कुल। मराठों का एक साम्राज्य के रूप में उदय, सिखों का एक अजेय सैन्य शक्ति के रूप में संगठित होना और राजपूतों का लगातार संघर्ष, ये सब दिखाता है कि हिंदू समाज केवल पीड़ित नहीं था, उसने अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक और हर स्तर पर लड़ाई लड़ी। तो जिन स्रोतों को हमने देखा वे बताते हैं कि ये इतिहास सिर्फ पीड़ा का नहीं बल्कि अटूट प्रतिरोध का भी है। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। किसी भी सभ्यता की पहचान को उसकी गहरी पीड़ा और उतनी ही वीरतापूर्ण वापसी की यादें आज कैसे आकार देती हैं?